राधे राधे। आइए आज हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की विधि एवं महात्म्य एवं कथा कहते हैं और सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और महत्तम क्या है, इस एकादशी के करने से कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अब स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा मैं कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी वामन रूपी पूजा करता है, उसे तीनों लोकों में पूजन करने का पुण्य मिलता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह उन्होंने राजा बलि को अपने वचनों में बांध दिया और वामन रूप रख कर क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस व्रत का कथा और श्रवण करिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन एवं यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को भी जीत लिया था। एक दिन सब देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद और भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य चंद्रमा आदि सब इंद्रादिक देवता वेद सूक्तों द्वारा स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से वामन भगवान ने हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सर झुका लिया और भगवान ने अपना पैर बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि को पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेष के शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट भी बदलते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान भी करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। राधे राधे। जय मैया एकादशी।